हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी इन ब्रीफ। इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसी भी एंटरप्रेन्योर की, वो होती है कि एंटरप्रेन्योर अगर फेल भी हो जाते हैं तो फिर भी वो बाउंस बैक करते हैं। यानी कि फेल होने के डर से वो ये नहीं है कि अपनी जो भी उनका आइडिया होता है उसको वो ड्रॉप कर देते हैं, बल्कि वो क्यों फेल हुए अपने एक्सपीरियंस से वो लर्न करते हैं, इम्प्रूव करने का ट्राई करते हैं और आगे की सोचते हैं और बाउंस बैक करते हैं। सेकेंड इज पैशन, यानी कि उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है, एक इंथुजियाज्म होता है उनके अंदर अपने आइडियाज को लेकर, जो उनका पैशन बन जाता है और वो अपने पैशन को मोटिवेट करते रहते हैं। अपने अंदर वो मोटिवेशन लेकर आते हैं, कमिटमेंट लेकर आते हैं ताकि वो अपने पैशन को फॉलो कर सकें। नेक्स्ट वन इज क्रिएटिविटी। जो इंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, उनके क्रिएटिविटी लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। उनके पास हमेशा इनोवेटिव आइडियाज़ रहते हैं, इनोवेटिव सॉल्यूशंस रहते हैं किसी भी प्रॉब्लम्स का, और वो न्यू आइडियाज़ सोचते रहते हैं किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, सर्विसेज के रिगार्डिंग। मार्केट में वो रिसर्च करते रहते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए आइडियाज़ सोचते रहते हैं। फोर्थ वन इज रिस्क टेकिंग। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो कैलकुलेटेड रिस्क लेना जानते हैं। हमेशा वो रिस्क को एडवांस में कैलकुलेट करते हैं कि उन्हें बेयर मिनिमम कितना रिस्क लेना पड़ सकता है। ठीक है, वो अनसर्टिनिटी को भी फेस करते हैं। उन्हें पता है कि जो फ्यूचर है वो अनसर्टन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो वो हमेशा अनसर्टिनिटी को फेस करने के लिए भी रेडी रहते हैं। साथ ही साथ वो अंडरस्टैंड भी करते हैं, इस चीज़ को भी वो जानते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा उन्हें ग्रोथ और सक्सेस भी मिले। वो हमेशा रेडी रहते हैं फेलियर के लिए भी, अनसर्टेनिटी के लिए भी और रिस्क को लेने के लिए भी। फिफ्थ वन इज लीडरशिप। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके अंदर लीडरशिप स्किल्स होती हैं, एंड लीडरशिप स्किल के साथ साथ वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को इंस्पायर भी करते हैं कुछ नया करने के लिए। साथ ही साथ वो अपनी प्रॉपर टीम को मैनेज भी कर पाते हैं इफेक्टिवली तरीके से, उन्हें गाइड भी करते हैं लोगों को, ताकि वो टुगेदर मिलकर एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए काम कर सकें। नेक्स्ट वन इज अडेप्टेबिलिटी। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो क्विकली अडेप्ट कर लेते हैं, चेंजेस को भी वो इजीली अडेप्ट कर लेते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं वो चेंजेस के अंदर। ठीक है, वो एज पर सर्कमस्टांसेस एडजस्ट होना जानते हैं। मार्केट कंडीशंस को भी वो अडेप्ट कर लेते हैं, जिससे वो हमेशा कंपटीशन में आगे रहते हैं और रिलेवेंट और कंसिस्टेंट भी रहते हैं। लास्ट वन इज विजन। जो एंटरप्रेन्योर होता है उनके पास क्लियर विजन सेट होता है कि उन्हें किस चीज़ को अचीव करना है। ठीक है, साथ ही साथ उन्हें ये भी पता होता है कि उन्हें विजन को अचीव करने के लिए उनके पास क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए, कैसे उन्हें अपने विजन को अचीव करना है। वो अपने एडवांस में ही रिसोर्सेज को अवेलेबल करवाते हैं, सारी चीज़ को करते हैं, उसके बाद ही वो अपने विजन को अचीव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज स्किल्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्या स्किल्स होती हैं जो उन्हें एक एंटरप्रेन्योर बनाती हैं। फर्स्ट इज कम्युनिकेशन, दैट इज जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल होती है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव और अच्छी होती है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल भी होती है, क्योंकि इसी स्किल के बेस पर जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो अपने आइडियाज़ को कन्वे कर पाते हैं, दूसरों तक पहुंचा पाते हैं, नेगोशिएशन कर पाते हैं, रिलेशनशिप्स को बना पाते हैं स्टेक होल्डर्स के साथ। अगर एंटरप्रेन्योर्स अपनी बात को रख ही नहीं पाएंगे तो उनकी रिलेशनशिप भी नहीं बन पाएगी विद इन द स्टेक होल्डर्स। साथ ही साथ तो अपने आइडियाज़ को प्रॉपर तरीके से कन्वे भी नहीं कर पाएंगे। तो उनके पास जो स्किल होती है वो होती है कम्युनिकेशन पावर। सेकेंड स्किल इज फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स को भी समझते हैं, जैसे कि बजटिंग उन्हें पता होता है, कैश फ्लो मैनेजमेंट की भी उन्हें नॉलेज होती है, और वो ये भी चीज़ जानते हैं कि उन्हें बजटिंग, कैश फ्लो मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से करके रखना पड़ेगा, ताकि वो बिजनेस के डिसीजन को इन्फॉर्म तरीके से ले सकें। नेक्स्ट स्किल इज मार्केटिंग। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उन्हें पता होता है कि वो मार्केट को किस तरीके से स्टडी करेंगे। साथ ही साथ जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो ये भी जानते हैं कि मार्केट में जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, जो सर्विसेज है, जो एंटरप्रेन्योर्स देना चाह रहे हैं, क्या वो सर्विसेज और जो प्रोडक्ट्स वो देना चाह रहे हैं वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा, क्या इन फ्यूचर उनका बिजनेस ग्रो होगा या फिर डिक्लाइन हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज टाइम मैनेजमेंट। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो अपने टाइम को प्रायोरिटाइज करते हैं, अपने टाइम को मैनेज करते हैं इफेक्टिवली तरीके से, जिससे एंटरप्रेन्योर्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करने के लिए, एंड वो अपनी डेडलाइंस को भी इजीली मीट कर पाते हैं, क्योंकि वो सारा का सारा काम टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं। टाइम मैनेजमेंट वो इफिशिएंट तरीके से करते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके अंदर स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है, जिसकी हेल्प से जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो कोई भी इश्यूज को आइडेंटिफाई कर पाते हैं इजीली, एंड उसे कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए इफेक्टिव सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर पाते हैं।
नेक्स्ट वन इज़ नेटवर्किंग, यानी कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो बिल्ड करते हैं और मेंटेन करते हैं अपने सेट ऑफ नेटवर्क्स को, अपने कॉन्टैक्ट्स को, जो उनकी हेल्प करता है वैल्यूएबल रिसोर्सेज, सपोर्ट और अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए फॉर द कोलैबोरेशन पर्पस। बेसिकली नेटवर्किंग के अंदर जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो अच्छे लोगों के साथ अपना लंबे टाइम तक कॉन्टैक्ट बना के रखते हैं, ताकि इन केस अगर उन्हें कोई भी रिसोर्स या फिर सपोर्ट या अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत हो, तो वो अपने नेटवर्क से हेल्प सीक कर सकें। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके अंदर एबिलिटी होती है स्ट्रैटेजिकली सोचने की, यानी कि वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, फिर उसी के बेस पर वो चीज़ों को सोचते हैं। वो एडवांस में प्लानिंग करके रखते हैं, उन्हें पता होता है कि फ्यूचर में ये चीज़ें हो सकती हैं, तो उसकी वो एडवांस में प्लानिंग करके रखते हैं। वो लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस को भी कंसिडर करते हैं व्हाइल डूइंग द प्लानिंग, ताकि जो उनके डिसीजन है वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन हो सके और इफेक्टिव तरीके से एप्लीकेबल भी हो जाए, एंड जो बिजनेस, जो प्रोडक्ट, जो सर्विस वो लॉन्च करने वाले मार्केट के अंदर, उसका क्या, वो जो सर्विस है, जो प्रोडक्ट है, वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इस चीज़ की वो प्लानिंग एडवांस में करके रखते हैं। बेसिकली वो स्ट्रैटेजी बना के रखते हैं, दे हैव अ स्ट्रैटेजिक थिंकिंग।